जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, अनुपमा अपने विचारों में उलझी होती है कि तभी भारती का फोन आता है। भारती का स्वर थोड़ा हड़बड़ाया हुआ होता है। वह कहती है कि उसकी फ्रेंड ने पूछा है कि क्या अनुपमा मनोहर जी से मिलने जा रही है। भारती की चिंता इस बात को लेकर होती है कि अगर अनुपमा मिलने नहीं गई तो उसकी फ्रेंड उससे नाराज हो सकती है। अनुपमा उसे अपनी परिस्थिति समझाने की कोशिश करती है, पर भारती भावुक होकर कहती है कि अगर उसने अनुपमा को मना किया तो उसके रिश्ते पर असर पड़ जाएगा। अनुपमा थोड़ी असमंजस में होती है, लेकिन भारती की स्थिति को समझते हुए वह धीरे धीरे मन बनाना शुरू करती है। उधर ख्याति मीता से बात करते हुए कहती है कि मोटी बा ने पहले ही कह दिया था कि शाह परिवार से रिश्ते खत्म कर दिए जाएं, पर मीता ने न सिर्फ अपने बेटे की शादी उसी परिवार में की, बल्कि बिजनेस भी उनके साथ कर रही है। इतने में पाखी वहां आती है और सबको नमस्कार करती है। ख्याति मीता से कहती है कि वह पाखी को साफ साफ कह दे कि वह यहाँ न आया करे। पाखी अपने पक्ष में बोलते हुए कहती है कि इसमें उसकी क्या गलती है, वह अपनी मम्मी जैसी नहीं है। लेकिन ख्याति का जवाब सीधा होता है, तुम उसी की बेटी हो। पाखी समझाने की कोशिश करती है कि अनुपमा की 2 बेटियां और 1 पोती इसी घर की बहू हैं, ऐसे में इस रिश्ते को पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सकता। पाखी राजा और परी की तारीफ करते हुए माहौल को हल्का करना चाहती है, तभी राही वहां आ जाती है। पाखी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और कहती है कि आज तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही होगी। राही बिना कोई भाव दिखाए पाखी को अनदेखा करती है और ख्याति से कहती है कि वे लोग आज जा रहे हैं। वह अपने घर के सारे कामों की जानकारी ख्याति को देती है। ख्याति तंज कसते हुए कहती है कि वह अपने परिवार को संभाल सकती है। ख्याति के जाने के बाद मीता भी पाखी को लेकर चली जाती है। राही का चेहरा उदासी से भर जाता है और वह मन ही मन अनुपमा को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। वहीं अनुपमा खुद को हिम्मत देती है और सोचती है कि अगर वह नहीं गई तो भारती के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। वह फैसला करती है कि वह भारती और जसप्रीत के साथ अन्याय नहीं करेगी और मनोहर जी से मिलने जाएगी। इस दौरान शाह हाउस में एक नई हलचल मची होती है। अंश को देखने के लिए लड़की वाले आए होते हैं। लीला लड़की से उसका प्रोफेशन पूछती है और वह बताती है कि वह एक आर्किटेक्ट है। बाबूजी कहते हैं कि हर लड़की को काम करना चाहिए। यह सुनकर लड़की की मां भी अपनी बेटी की तारीफ करने लगती है। लीला भी पीछे नहीं रहती और अंश की इतनी तारीफ करती है कि जैसे शब्दों का कोई अंत नहीं। बाबूजी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि लीला के पास इतने शब्द हैं। लीला मजाक में कहती है कि वह वर्णमाला के हर अक्षर से अंश की तारीफ कर सकती है। तभी प्रार्थना वहां आती है और सबको नमस्कार करती है। मेहमान उसके बारे में पूछते हैं तो लीला कहती है कि यह हमारी मेहमान है। फिर वह प्रार्थना से कहती है कि चूंकि किंजल घर पर नहीं है तो वह मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार कर दे। इसी समय अंश घर आता है और लीला उसे बुलाकर बताती है कि उसके लिए रिश्ता लेकर मेहमान आए हैं। अंश बिना घबराए कहता है कि वह शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। अंश की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। वह स्पष्ट करता है कि यह न कोई अपमान है न इंकार, बस उसका सच है कि वह फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। लड़की की मां नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो बुलाया ही क्यों। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। लीला अंश पर चिल्लाती है कि उसने रिश्ता ठुकराकर सबके सामने शर्मिंदा किया। अंश कहता है कि उसने पहले ही कई बार कहा है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। लीला ताना मारती है कि शायद अगर वह उस लड़की से बात करता तो उसका मन बदल जाता, लेकिन अंश कहता है कि वह फिलहाल किसी भी बंधन में बंधना ही नहीं चाहता। लीला कटाक्ष करते हुए कहती है कि क्या वह बंधना नहीं चाहता या किसी पुराने रिश्ते के खुलने का इंतजार कर रहा है। यह बात सुनकर अंश और प्रार्थना दोनों चौंक जाते हैं। लीला और आगे बढ़ते हुए कहती है कि जो वे दोनों सोच रहे हैं वह कभी नहीं होगा। अंश और प्रार्थना एक सुर में कहते हैं कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लीला सवाल उठाती है कि अगर कुछ नहीं है तो प्रार्थना अहमदाबाद छोड़कर यहाँ क्यों रह रही है। अंश गुस्से में कहता है कि उनकी दोस्ती का रोज अपमान करना बंद किया जाए। इसी बीच प्रार्थना को अचानक उल्टी आने लगती है और वह वहां से चली जाती है। यह देखकर लीला चौंक जाती है और उसके मन में शंका घर करने लगती है।
दूसरी ओर प्रेम और राही की फ्लाइट मुंबई पहुंच जाती है। राही मरीन ड्राइव पर उतरकर खुशी से भर जाती है। वहां की हवाओं में उसे अपने बचपन की यादें तैरती नजर आती हैं, जब वह अनुपमा और अनुज के साथ यहाँ घूमने आया करती थी। लेकिन ख्याति की कड़वी बातें उसे फिर परेशान करने लगती हैं। तभी प्रेम वहां आता है और उसके लिए वड़ा पाव लाता है। राही वड़ा पाव खाते हुए कहती है कि उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। प्रेम एक और सरप्राइज देता है। वह राही के लिए एक सुंदर ब्रेसलेट लाया होता है। वह राही के हाथ में ब्रेसलेट पहनाता है और राही मुस्कुराने लगती है। फिर प्रेम वैसा ही दूसरा ब्रेसलेट अपने लिए भी निकालता है और राही से कहता है कि वह उसे पहनाए। राही कोशिश करती है, लेकिन ब्रेसलेट छोटा होता है। प्रेम कहता है कोई बात नहीं, यह भी तुम ही पहन लो। वह राही के दोनों हाथों में ब्रेसलेट पहना देता है। राही अब मनोहर जी से मिलने को लेकर उत्साहित हो उठती है और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। राही को उस दिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी पुराने अधूरे रिश्ते की कोई डोर फिर से जुड़ने वाली हो। वह प्रेम से कहती है कि उसे लग रहा है कि आज कुछ खास होने वाला है। प्रेम मुस्कुराता है और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। उधर अनुपमा ट्रेन में बैठी होती है। उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही होती है। तभी एक औरत सामने बैठी मिठाई बांटने लगती है और मुस्कुराते हुए बताती है कि उसकी बेटी 3 साल बाद अमेरिका से लौट रही है और आज उसका जन्मदिन है। अनुपमा उसे दिल से बधाई देती है, लेकिन उसकी बात सुनते ही अनुपमा का दिल भर आता है। वह सोचती है कि वह भी कितनी खुश होती अगर अपनी बेटी से मिल पाती और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे पाती। ट्रेन में कुछ औरतें अपने मोबाइल फोन में कुछ देख रही होती हैं और बार बार अनुपमा की तरफ घूरती हैं। अनुपमा का चेहरा सिहर उठता है। उसे सरिता की कही बात याद आने लगती है कि कुछ वीडियो वायरल हो गया है। वह खुद से सोचती है कि कहीं इन्हें भी वही वीडियो तो नहीं मिला। वह जल्दी से उठकर कोच के कोने में चली जाती है और अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है। उसी समय हवा से उड़कर एक छोटा सा कागज अनुपमा के पास आता है। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, स्माइल। अनुपमा उस एक शब्द को देखकर थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा देती है, जैसे किसी अनजान ने उसकी तकलीफ को समझ लिया हो। वह भीड़ में संघर्ष करते हुए स्टेशन पर उतर जाती है। उधर प्रेम और राही डांस इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। प्रेम बताता है कि वे पराग कोठारी के रेफरेंस से आए हैं और उन्हें मनोहर जी से मिलने की इच्छा है। रिसेप्शन पर उन्हें बताया जाता है कि मनोहर जी इस वक्त इंस्टीट्यूट में नहीं है और उन्हें बैठने के लिए कहा जाता है। राही प्रेम से कहती है कि उसे पता चला है कि मनोहर जी अब ज्यादा समय इंस्टीट्यूट नहीं आते, वह अब घर से ही डांस सिखाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं रही। प्रेम उसकी खुशी देखकर खुद भी संतुष्ट दिखता है। तभी प्रेम का फोन बजता है। माही का कॉल होता है। वह बात करने के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच राही उस गिफ्ट को देखती है जो प्रेम ने उसे दिया था। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तभी उसे कहीं से घुंघरू की आवाज आती है। वह स्टूडेंट्स को अभ्यास करते देखती है और खुद भी उस वातावरण से भावुक हो जाती है। उसे वह दिन याद आता है जब वह अनुपमा के साथ इसी तरह डांस किया करती थी। वह खुद से कहती है कि अब उसे उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, पर उसके चेहरे पर यादों की परछाई साफ दिखती है। अनुपमा भी अब मनोहर जी के घर के बाहर पहुंच चुकी होती है। वह दरवाजे की घंटी बजाती है। अंदर से आवाज आती है और उसे भीतर आने को कहा जाता है। उधर राही एक औरत को इंस्टीट्यूट में आते देखती है और घबरा जाती है, पर वह औरत कोई और होती है। अनुपमा जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, उसकी नजर दीवार पर लगी नटराज भगवान की तस्वीर पर जाती है। कमरे का माहौल देखकर उसे तुरंत एहसास होता है कि यह घर किसी डांस गुरु का ही है। उसे अपने डांस के दिन याद आने लगते हैं। वह अतीत में डूबने लगती है। उसकी आंखों में पुराने दर्द की परछाइयां उभर आती हैं और वह सोचती है कि वह यह काम नहीं कर सकती। अचानक वह वहां से बाहर निकल जाती है। वहीं प्रेम और राही को बताया जाता है कि अगर वे सच में मनोहर जी से मिलना चाहते हैं तो उन्हें उनके घर जाना होगा, क्योंकि वे आज इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे। उन्हें घर का पता दे दिया जाता है।
राही और प्रेम अब उस पते पर पहुंचने की कोशिश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्रेम को क्लाइंट का फोन आ जाता है, तो वह राही से कहता है कि वह थोड़ी देर उसका वहीं इंतजार करे। उसी वक्त अनुपमा उस गली से तेजी से गुजर रही होती है। वह अपने ही विचारों में खोई होती है और तेजी से चल रही होती है। राही अपने आसपास नजरें दौड़ा रही होती है, तभी दोनों एक दूसरे से टकरा जाती है। टकराते ही अनुपमा की नजर सामने खड़ी लड़की पर जाती है और वह चौंक जाती है। सामने राही होती है। दोनों की आंखें भर आती हैं। अनुपमा राही को देखती है जैसे वर्षों बाद कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। उसी वक्त अनुपमा के हाथ में राही का दूसरा ब्रेसलेट आ जाता है, जिसे शायद राही ने गिरा दिया था। अनुपमा भावुक होकर कहती है, राही। राही भी अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, मम्मा। और दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। वह आलिंगन सिर्फ दो शरीरों का नहीं था, वह दो टूटे हुए दिलों का मिलन था, दो अधूरी कहानियों की शुरुआत थी। राहगीरों की नजरें उन पर जाती हैं, लेकिन वे दोनों उस पल में इतने खो जाते हैं कि दुनिया जैसे थम जाती है। इसी दृश्य के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगला एपिसोड और भी भावुक और रहस्य से भरा होने वाला है। प्रेम राही से पूछता है कि वह आज ही वापस क्यों जाना चाहती है, जबकि आज उसका जन्मदिन है। वह उसे समझाता है कि वे आज रात वहीं रुक सकते हैं, लेकिन राही के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। प्रेम सवाल करता है, क्या कुछ हुआ है? उधर अनुपमा ट्रेन में होती है और जैसे ही उसकी नजर एक अजनबी औरत पर पड़ती है, वह सिहर जाती है। वह औरत धीरे धीरे अनुपमा की तरफ बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अनुपमा घबरा जाती है। वह औरत चिल्लाती है, तूने मेरे बेटे को मार डाला। अनुपमा को अचानक ऐसा लगता है जैसे वह औरत ख्याति बन गई हो। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। अनुपमा का चेहरा सख्त हो जाता है, जैसे अतीत का कोई साया फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। कैसा लगा आपको आज का यह भावनात्मक और रहस्यमय एपिसोड? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।